तो दोस्तों फाइनली कल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश आइकॉन यानी कि भाई अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 का ट्रेलर एक भव्य इवेंट के माध्यम से बिहार की राजधानी यानी कि भैया पटना से लॉन्च किया जा चुका है। और भाई जब से ये ट्रेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद दर्शक ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई इसको बोलते हैं ट्रेलर, इसको बोलते हैं अपनी फिल्म का हाइप बनाना, इसको बोलते हैं भैया पब्लिक के बीच में अपने प्रोडक्ट का क्यूरियोसिटी पैदा करना। मेरे भाई इस फिल्म को ट्रेलर को देखने के बाद भैया हिंदी ऑडियंस जो है ना वो बॉलीवुड के मेकरों से ये सवाल पूछ रही है, बाबू को समझ में आया कि कैसे अपनी फिल्मों के ट्रेलर को काटना चाहिए और कैसे अपने फिल्मों का हाइप बनाना चाहिए जनता के बीच में आकर। यार इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये गधे हमेशा गधेहीगिरी करते रहेंगे। आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड की दो बड़ी बड़ी फिल्में दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिनको लेकर हाइप बहुत ही बड़े लेवल पर था मेरे भाई। एक फिल्म थी सिंघम अगेन और दूसरी फिल्म थी भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। दोस्तों जब आप लोगों ने इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर को देखा होगा और अभी जो ये बात मैं आप लोग बता रहा हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया जो ट्रेलर में आपको सीन्स नजर आए थे सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड में, केवल वही सीन आपको सिनेमा घरों में देखने को मिले होंगे। ना क्या एक्शन के नाम पर वही सारे सीन देखने को मिलेंगे और उसके अलावे कोई भी एक्शन सीन आपको इस फिल्म में देखने को मिला ही नहीं होगा। यानी कि भाई इन दोनों फिल्मों ने अपने फिल्म के जो कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन सीन्स थे उसको ट्रेलर में दिखा दिया। और मैं जब इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में देख रहा था ना तो भैया ऑडियंस ये बात कह रही थी कि भैया ये सारे सीन्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए थे ट्रेलर में, तो भैया नया क्या बचा रखा था इन लोगों ने फिल्मों में हमें दिखाने के लिए। तो भैया बॉलीवुड के मेकरों को ना अपने फिल्म का ट्रेलर कभी काटने आता ही नहीं है। इनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि भाई पूरी कहानी ये लोग फिल्म के ट्रेलर में ही दिखा देते हैं और ऑडियंस वही कहानी देखने के लिए सिनेमा घरों में जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर हम लोग बात करें भैया साउथ के मेकरों की, तो भैया इनकी तारीफ हमें करनी चाहिए कि भैया ये लोग अपनी फिल्म का ट्रेलर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काटते हैं और उसमें वो सारे कहते हैं ना महत्वपूर्ण अंग जो है ना, जो कि भैया फिल्म की कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, फिल्म का जो प्लॉट होता है उसको पूरी तरह से छुपा लेते हैं मेरे भाई। और अपने फिल्म के अच्छे अच्छे चंक को दिखाकर ऑडियंस को ये बात बताते हैं कि भैया देखो ये सारे चंक आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे और इसके अलावे और भी कई सारे चंक इस फिल्म के बेहतरीन स्टोरी लाइन के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई आप लोगों को इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद क्या ये बात समझ में आई कि भैया इस फिल्म की कहानी कैसी होगी, आप ये बात मुझसे कह सकते हो कि हाँ भाई हमें इस फिल्म की कहानी समझ में आई, जो कि भैया कुछ इस प्रकार है कि भैया इस फिल्म में हमें पुष्पा का बढ़ता हुआ साम्राज्य, उनका फैलता हुआ बिजनेस देखने को मिलेगा कि भैया किस तरह से ये बंदा इंडिया से लेकर अब अब्रॉड तक अपने धंधे को फैला चुका है, जो कि है स्मगलिंग वाला धंधा। किस चीज का? तो भाई चंदन के लकड़ी का। दोस्तों जब आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा होगा तो भाई इस ट्रेलर की शुरुआत में आपको एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि कौन है ये बंदा, कौन है ये बंदा जिसको ना तो सिस्टम का डर है ना ही कानून का भय है, ये पैसा अपना बहा रहा है पानी के तहत, मतलब कि इसके पास पैसे का कोई वैल्यू नहीं है तो ये अपना पैसा क्यों बहा रहा है, क्या ये कोई गहरा चोट खाया है और ये चोट कैसा है। यानी कि भाई ये जो डायलॉग है ना आपको इस फिल्म के ट्रेलर में नजर आने वाले दो दृश्यों की तरफ आपका इशारा फोकस करवाएगी। जब आप इस डायलॉग को सुनोगे तो उसमें आपको पुष्पा के बचपन वाले किरदार को देखने को मिलेगा, जहां पर वो क्रिकेट ग्राउंड में बैठा है और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और इसको वो क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं। और इसके साथ ही आपका ध्यान पार्ट वन की तरफ जाएगा, जहां पर हमें ये बात समझ में आई थी कि भैया पुष्पा के जो पिता थे, जो कि भाई उनकी मां से दूसरी शादी किए थे, तो भाई पुष्पा के पिता के परिवार के लोग जो थे वो पुष्पा के परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि उनकी मां को और पुष्पा को, जिसकी वजह से उनकी मां को काफी तिरस्कृत किया गया। किसके द्वारा? तो भैया पुष्पा के पिता के परिवार के द्वारा। अब भाई पुष्पा के जो सौतेले भाई हैं, जिसके किरदार का नाम है मुल्लेती मोहन, जिसे निभा रहे हैं एक्टर अजय, तो भाई उनके लुक को भी इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया और उनका जब इंट्रो इस ट्रेलर में कराया जाता है तो उनके इंट्रो को देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि अजय को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं पुष्पा इस फिल्म में। यानी कि भैया उन्होंने अपना बदला कुछ इस तरह से लिया है कि जो अजय पार्ट वन में काफी पावरफुल नजर आ रहे थे पुष्पा के सामने, भैया पैसे और अपने रसूख के हिसाब से वो
पार्ट 2 में पूरी तरह से टूट जाएंगे और वो बदला लेंगे पुष्पा से। देन उसके बाद भैया इस ट्रेलर में आपको सुनील का भी किरदार देखने को मिलेगा। उनका एक छोटा सा क्लिप हम लोगों के सामने आता है और उनके लुक को जिस तरह से उनकी वाइफ के साथ दिखाया जाता है, वो भी इस फिल्म में पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से गोटियां सेट कर रहे हैं। आप लोग को याद ही होगा कि पार्ट 1 में सुनील जो थे वही चंदन के स्मगलिंग के किंग थे मेरे भाई। चंदन के लकड़ी के स्मगलिंग के किंग थे, जिनका किरदार का नाम था मंगलम श्रीनु, जिससे पुष्पा का बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता है। वो सीन आपको याद है ना भैया, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा गया, जो गन फायर होता है और उसका ऊपर का मुंह जो है वो फट जाता है और किस तरह से पुष्पा श्रीनु के घर में घुसकर उनके ही लोगों के सामने उसकी बैंड बजाकर चला जाता है। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में तीसरा किरदार जो है भैया राव रमेश, एक्टर राव रमेश, जो कि भैया इस फिल्म में एमपी भूमि रेड्डी का किरदार निभा रहे हैं। तो भाई इनका किरदार भी इस बार थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि भैया ये भी लगता है कि पुष्पा के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि भैया इनको भी अब ये बात भा नहीं रही है कि भैया पुष्पा जो है वो उनके सामने पैदा हुआ और उनके सामने इतना बड़ा स्मगलर बन गया और उसके पास पैसों का इतना बड़ा भंडार आ गया। यानी कि ये वो तीन किरदार हैं जो कि भैया इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से घुमाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद भाई इस फिल्म में तीन नए किरदारों की एंट्री हो रही है जो कि भैया साउथ इंडस्ट्री के बड़े नाम है। एक है जगपति बाबू, दूसरे हैं प्रकाश राज और एक उभरते हुए कलाकार है कौशिक मेहता। तो भाई इन तीनों लोगों का क्या किरदार होगा, इस बात की जानकारी इस फिल्म के ट्रेलर में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो भाई इन तीनों लोगों का जब किरदार हम लोगों के सामने आएगा, वो इस फिल्म की कहानी को एक नया रूप देकर चला जाएगा मेरे भाई। अब इसके बाद अब हम लोग इस फिल्म के डायलॉग के हिसाब से इस फिल्म की कहानी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो भैया इसमें हम लोग एक बात देख रहे हैं कि भैया एक लाश जलने वाला शॉट हमें देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने फहद फासिल है उनका एक शॉट हम लोग के सामने आता है कि वो गन फायर करते हैं और उसके बाद जैसे वो फायर होता है तो अचानक ही एक शॉट हम लोग के सामने आता है कि हजारों की भीड़ लगी हुई है एक शमशान घाट में, जहां पर एक जो लाश है वो जलाया जा रहा है शमशान घाट में। तो भैया ये लाश किसका है, किसका है ये लाश? क्या ये लाश श्रीवल्ली का है? क्योंकि भैया एक डायलॉग हम लोगों के सामने आता है जो कि भैया इस बात का हिंट हमें देने की कोशिश कर रहा है कि भैया पुष्पा जो है वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। यानी कि भैया इस ट्रेलर में हमें ये डायलॉग सुनने को मिलता है ना कि श्रीवल्ली मेरी वाइको है, और एक पति जब अपनी वाइको की बात सुनता है तो वो क्या कर सकता है, इस बात का अंदाजा तुम लगा लो। यानी कि भाई इस फिल्म में अगर श्रीवल्ली को कुछ होगा तो भाई तभी तो पुष्पा को वो पुश मिलेगा कि भाई जला कर राख कर दूंगा इस दुनिया को, इसके लिए चाहे मुझे अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों ना खाक करनी पड़े। और वो जो शुरू में डायलॉग आता है ना हम लोग के सामने कि भैया इसको पैसों का मोह बिल्कुल नहीं है और ये पैसा पानी की तरह बहा रहा है, तो भैया ये किससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भैया यही वो सभी किरदार हैं जो कि भैया इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और भाई मुझे तो बहुत ही हद तक ये बात समझ में आ रही है कि इस फिल्म में एक बहुत बड़ा झटका ऑडियंस को लगने वाला है। अब ये झटका किसके नाम का होगा, क्या वो अल्लू अर्जुन के नाम का होगा या फिर श्रीवल्ली के नाम का होगा, ये बात तो इस फिल्म को देखने के बाद ही हमें सिनेमाघर में समझ में आएगी। क्योंकि भैया इस फिल्म कुछ ऐसे शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हो सकता है कि पुष्पा के मरने की खबर हमें दिखाई जाए इस फिल्म में, या फिर यहाँ पर लाश जलेगी श्रीवल्ली की। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर में एक और खास किरदार हमें दिखाया गया है जो कि भैया एक लोकेशन प्रॉब्लम के सामने आता है, जिसने भैया पूरा मेकअप कर रखा है और उसके आधे बाल पूरी तरह से मुड़े हुए हैं और एक तरफ का बाल नजर आ रहा है। ये वो किरदार है भैया। ये बंदा कौन है? पहले पार्ट में तो भैया इस किरदार को मैं ढूंढ रहा था कि भैया पहले पार्ट में ये बंदा था क्या, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि भैया फर्स्ट पार्ट में तो ये बंदा था नहीं। तो भाई इस बंदे की एंट्री इस फिल्म में कराई जा रही है, तो भैया ये बंदा इस फिल्म की कहानी में क्या मूड लेकर आएगा, ये बात तो भैया सिनेमा घरों में समझ में आएगी। यानी कि भाई मैं एक बात आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर काफी बढ़ गई है कि भाई इस फिल्म की कहानी होने वाली क्या है मेरे भाई, और ये जो एलिमेंट्स इस फिल्म में दिखाए जा रहे हैं क्या इन सभी का कनेक्शन उस तरफ जाता नजर आ रहा है जो कि भैया पुष्पा के लाइफ को बहुत ही टेंशन पूर्ण बनाने वाले हैं।
ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी। लेकिन भाई वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के ट्रेलर को काटा गया और इस ट्रेलर को जिस तरह से ऑडियंस के सामने रखा गया, उसको देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूँ एक फिल्मी स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि भैया मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, तो भाई मुझे लगता है कि भैया फिल्मों के ट्रेलर को ऐसे ही काट कर ऑडियंस के सामने रखना चाहिए, जिससे भैया ऑडियंस के बीच में किसी भी फिल्म के लिए भाई क्यूरियोसिटी बनी रहे। लेकिन भाई ये ज्ञान जो है ना, वो बॉलीवुड के मेकरों के पास बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप लोग भी ये बात मानते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।